देखिए, कुछ लोगों के लिए गाड़ी ना बस एक मोबिलिटी का ज़रिया होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुछ लोगों की गाड़ी एक शो ऑफ का ज़रिया होती है, दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है। और कुछ लोग होते हैं जो गाड़ियों को अपने दिल से लगा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रगों में इंजन ऑयल दौड़ता है। यकीन मानिए, उनके घुटनों की ग्रीसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके उनकी गाड़ी की ग्रीसिंग हो जाती है। और ऐसे ही एंथुसियास्ट के लिए होती है वॉक्सवैगन गोल्फ GTI। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ है दुनिया की सबसे चहीती हैच, इंडिया की सबसे पॉपुलर हॉट हैच, और ये है वॉक्सवैगन गोल्फ GTI। इस गाड़ी का इंतज़ार एक अरसे से हो रहा था। जो पोलो के दीवाने थे, जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि पोलो की बड़ी बहन लेकर आओ और गोल्फ GTI हमें दिखाओ। वॉक्सवैगन ने उनकी ये रिक्वेस्ट सुन ली और इंडिया में आ गई वॉक्सवैगन गोल्फ GTI। फ्रंट के साथ बात करते हैं तो बहुत ही आइकॉनिक वॉक्सवैगन फ्रंट है इस गाड़ी का। बीचों बीच वॉक्सवैगन का एक बड़ा सा लोगो है। आपको एक क्लोज्ड ग्रिल सी दिखाई देगी और एक वो जो रेड पूरी पट्टी है ना, ये इसको एक कैरेक्टर देती है। वो कैरेक्टर है इसकी स्पोर्टीनेस का, वो कैरेक्टर है इसकी तेज तर्रार DNA का। अगर आप हुड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी। ये कैरेक्टर लाइंस इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाती है। गाड़ी काफ़ी लो प्रोफाइल है। आप ये देखो, मतलब ग्राउंड लेवल से एक बिल्हांग का भी डिस्टेंस नहीं है। तो हाँ, इंडियन सड़कों पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है जनाब। आगे यहाँ पर रेडार वगैरह लगे हुए हैं, ADAS के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं। इसके जो हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब ज़रा आ जाइए साइड में। साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और खूबसूरती नज़र आएगी। सबसे पहली नज़र जो जाती है वो जाती है ब्रिजस्टोन के टायर्स के ऊपर। और टायर प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो 18 इंच के व्हील्स, सिंपल बट येट स्पोर्टी लुकिंग व्हील्स, और अंदर रेड ब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो इसके स्पोर्ट्स DNA को दर्शाता है। और बीचों बीच यहाँ पर आपको वॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो जो GTI की बैजिंग है वो इसको बहुत ज़्यादा कूल बनाती है। और एक जो ये पूरी की पूरी शोल्डर लाइन आ रही है ना, फ्रंट से लेकर पीछे तक, एक बढ़िया डिज़ाइन एलिमेंट इसके अंदर जो है वो ऐड कर देती है। यहाँ देखोगे आप तो ऐसा कुछ, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। इधर की होल इन्होंने लगा रखा है। और गाड़ी की हाइट आपको समझ आ रही होगी, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। उसके बावजूद मैं गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ। और इस तरह का इसका डोर, इसको अपन लोग करते हैं बंद, तो पीछे से आके वो टिपिकल वॉक्सवैगन फील है। आपको बीचों बीच GTI की बैजिंग मिलती है, वॉक्सवैगन का लोगो मिलता है। यहाँ पे ये ब्लैकेड टेल लैम्प्स हैं, हल्के हल्के क्यूब्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है एक रियर वाइपर, ऊपर मिल जाता है स्पॉइलर। जो ये डिज़ाइन है ना, ये सिंपल डिज़ाइन है वॉक्सवैगन के। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एवरग्रीन डिज़ाइन है। वॉक्सवैगन गोल्फ GTI की दीवानगी कई सालों से चलती आ रही है एंड आने वाले कई सालों तक इसकी दीवानगी ऐसी रहेगी। और अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर से दिखाते हैं आपको कि आखिर GTI है कैसी। लेट्स गो इनसाइड। इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बिल्कुल आज के ज़माने का है। आई थिंक आज से भी आगे ज़माने का है। शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील के साथ। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो एक D कट का स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर GTI की बैजिंग लगाई हुई है। और उसके साथ में इस साइड आप लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। राइट साइड पे जो है आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पर पेडल शिफ्टर दिए गए हैं, DSG गियर बॉक्स आता है इसके अंदर। हीटेड स्टीयरिंग भी आप चाहें तो स्टीयरिंग व्हील को हीट कर सकते हैं। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और काफ़ी कलरफुल क्लस्टर है। रेसिंग गाड़ी वाली फील होती है ना भाई, रेसिंग कार है, वो वाली फील आपको आ जाती है अगर जब आप इसके अंदर भी घुसते हो ना, कि कितनी पावर निकाल रही है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, चार्ज प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको उसके अंदर मिलती है। और तभी मैंने कहा कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो सोते जागते हर वक्त गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। तो ये तो बात है इसकी स्क्रीन की। इसके बाद आ जाते हैं एक इस बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पर बात करें तो स्क्रीन के अंदर बहुत कुछ है भाई। आपको रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, व्हीकल ऐप कनेक्ट, पार्किंग असिस्ट सिस्टम, बेसिकली जो ADAS के फंक्शन होते हैं, लेन कीपर असिस्ट, अटेंशन मॉनिटर, ड्राउजीनेस मॉनिटर, फ्रंट असिस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट का एक टच बटन मिलता है। इसको जैसे ही अपन लोग दबाएंगे तो HVAC का पूरी स्क्रीन खुल जाती है। आप उसके ऊपर जाके अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से ये पार्किंग करने के लिए ये मेन्यू दिखा दिया है। और ये असिस्ट के लिए भी ये मतलब वन टच सिस्टम बना दिया है। यहाँ से आप आएंगे तो आपको ड्राइव मोड वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपकी MID स्क्रीन पर आ जाती हैं। AC वेंट्स के साथ में इसके थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 2 USB पोर्ट मिले हुए हैं आपको। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाना हो तो वायर्ड यहाँ से चलाने के लिए। नीचे यहाँ पर एक केस है नॉर्मल, और अगर आपको चार्ज करना है फ़ोन तो आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको ऊपर से बंद कर दीजिए तो फ़ोन आपका चार्ज होता रहेगा। तो अच्छी चीज़ है, फ़ोन ज़्यादा हिलता नहीं है। ओवरऑल सेंटर कंसोल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ये एक ड्राइव शिफ्टर दिया हुआ है। इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पार्किंग का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, हल्की पियानो फिनिश है यहाँ पर।
और उससे थोड़ा सा और पीछे आएंगे हम लोग तो इधर जो है अपने को मिल जाते हैं कप होल्डर और यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है और डिसेंट स्टोरेज है। सो ओवरऑल जब हम इसका डैशबोर्ड देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं ना, तो ये फ्लैशी नहीं है, ऑब्वियसली एक जर्मन कार है। ये गाड़ी चमक धमक से ज़्यादा ना अपने परफॉर्मेंस से बातें करती है। इधर कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पर ऐड करी गई है ना, और इधर जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर इधर भी सॉफ्ट टच मटेरियल है। मटेरियल अच्छा लगा हुआ है, बट ऐसा वो चमकदार नहीं है, बेज कलर लगा दिए कलर, वो सब चीज़ें नहीं है। साथ में यहाँ पे सनरूफ है छोटी सी, ये इस तरह से खुल जाती है सनरूफ ऊपर, और इसी तरह से सनरूफ को बंद भी अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की जाली है इसको हाथ से बंद करना पड़ता है। ये एक छोटा सा रिस्पॉन्स है इसकी फ्रंट रो का। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। वैसे तो गाड़ी के ड्राइविंग के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, बट ठीक है, चलो सेकंड रो के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो। सो सेकंड रो के बारे में बात करें तो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर दिया है एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्योंकि जैसा सोचा था उससे काफ़ी बेहतर सिचुएशन है पीछे। अच्छा खासा नी रूम मिलता है, अच्छा खासा लेग रूम मिलता है। एक जो थोड़ी सी समस्या वो आपको थाई सपोर्ट की होती है, बिकॉज गाड़ी काफ़ी नीचे है। 113-14 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी वजह से हल्के से पैर आपके ऊपर उठ सकते हैं, बट सीट का रिक्लाइन एंगल अच्छा है रियर सीट का, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको कंफर्ट में इशू नहीं आएगा। और बाहर भी अच्छी विजिबिलिटी है, उसकी भी समस्या यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा छोटा नहीं काफ़ी मोटा सा आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आप 2 कप रख सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पर आपको अपना रियर जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो आपको मिल जाता है। आप अपने यहाँ से टेम्परेचर कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब चीज़ें इधर से मैनेज हो सकती है। जैसे 21.5 पे चल रहा है ये, तो आप अपना पीछे का अलग से मैनेज इसको कर सकते हो। तो यहाँ से टेम्परेचर मैनेज होगा। पीछे 2 AC वेंट्स है, सीट में पॉकेट वगैरह अच्छी हैं, यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो। कुल मिला के रियर सीट का इतना ही काम है कि भाई वो इसकी गाड़ी की ड्राइव का मज़ा लें, और चलते हैं आप ड्राइव पर और हम मज़ा लेते हैं और आप तक वो मज़ा पहुँचाते हैं। लेट्स गो। सो अब वक्त आ गया है कि इस रॉकेट को जरा उड़ाया जाए। मैं रॉकेट क्यों बोल रहा हूँ, ये बात जो है ये फिगर्स जस्टिफाई करते हैं। फिगर्स कौन से? इसके पावर फिगर्स। 270 bhp की पावर है, लगभग 370 Nm का टॉर्क निकालती है ये गाड़ी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लैंड क्रूजर जैसी गाड़ी 300 bhp निकालती है, जो इतनी हैवी कार है, इतनी बड़ी कार है, और वहीं पर ये एक छोटी सी एक हॉट हैच है और ये 270 bhp निकालती है। तो किस तरह की पावर डिलीवरी इस कार की है, गोल्फ GTI की है। मैं आपको थोड़ा सा एड्रेनलिन रश दिलाना चाहता हूँ अपने थ्रू, जो मैं महसूस करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार उसको महसूस करें। एक अपन यहाँ पर हम BIC के आसपास के ट्रैक पर हैं और खाली रोड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी जो रोड सेफ्टी है उसको दरकिनार ना करें, है ना। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं। तो यहाँ पर एक खाली रोड है, ट्रैक है, तो इसके ऊपर हम लोग इसको करते हैं एक बार स्पोर्ट मोड पे आ गए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर क्या है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, और अब देखना। सो जो अमाउंट ऑफ पावर आपको मिलती है ना जैसे ही आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हो, लेकिन उस पावर के साथ ना ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। लेन की मार्किंग है ना, जैसे आप उसके हिसाब से अगर स्टीयरिंग इसका मोड़ते जाओगे ना, गाड़ी चिपक के चलती है भाई। इससे बढ़िया हैंडलिंग मैंने आज तक किसी गाड़ी की महसूस नहीं करी है, चाहे कितनी ही प्रीमियम कार हो, कुछ भी हो। जैसी हैंडलिंग, जो कॉन्फिडेंस आपको ये कार देती है ना, आई डोंट थिंक कि वो कोई और गाड़ी दे सकती है। इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस है, 113 mm के आसपास का ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इसके अंदर बेहतरीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। और ये देखो, इतनी स्टेबल है ये कार, मज़ा आ जाता है यार। और गजब की ब्रेकिंग है इसकी। आप जब डिमांड करते हैं तब आपको गाड़ी के अंदर ब्रेक्स मिलते हैं, उस तरह की ब्रेकिंग आपको मिलती है। सस्पेंशंस लाजवाब है, अच्छे से ट्यून्ड है सस्पेंशंस, और ताकि आपको हाई स्पीड पर भी उस तरह का कंफर्ट मिल सके, लो स्पीड पर भी कंफर्ट मिल सके। इसका एग्जॉस्ट साउंड लाजवाब है। आप अंदर बैठ के स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं तो आपको बिल्कुल ही स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आती है, मज़ा आ जाता है यार। जैसे एक्सीलेटर प्रेस करो भाई, दीवाना सा हो जाता हूँ मैं यार। क्या गाड़ी है, क्या लाजवाब मशीन है, बेहतरीन चीज़ है। इंडिया में पहले बैच में 150 आई है, अगले बैच में 100 आनी है, ये कुल मिला के 250 गाड़ियाँ आनी है। तो आई थिंक लोगों का इसके पीछे दीवाना होना तो लाजमी है। ये थी कहानी गोल्फ GTI की। मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं इस अमेजिंग मशीन के बारे में कुछ कह सकूँ। शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ। आपको कभी भी मौका मिले, कभी भी आप प्लीज़ इसे एक्सपीरियंस करिएगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। आपको कैसी लगी गोल्फ GTI आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 60 लाख रुपए की इसकी प्राइसिंग है, एंड बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मैंने आपको बताई। इंटीरियर वगैरह के बारे में हम सब बात कर चुके हैं।
प्राइसिंग हल्की सी ज़्यादा है, बट फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी जो खरीदेगा वो इसका फ़ैन ही होता है, और फ़ैन जब आप किसी चीज़ से हो जाते हो तो कीमत जो है वो मैटर नहीं करती है। फ़ैन जब होता है तो फिर वो अपना दिल खोल देता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्राइसिंग के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। एनीवेज, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।